नमस्कार, मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे हैं RKB न्यूज। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी SIR के तहत मतदाता सूची के संशोधन प्रक्रिया में 8 सीमावर्ती जिलों में सबसे अधिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार इन जिलों में वोटर्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में खामियां पाए जाने, गलत दस्तावेज जमा करने या नागरिकता सहित पात्रता पर संदेह होने के कारण नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा से सटे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल जैसे 8 जिलों में दस्तावेजों की जांच में सबसे अधिक गड़बड़ियां सामने आई हैं। बता दें ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यही चुनाव आयोग को अधिक ध्यान देना हो रहा है। कारण क्या हो सकता है, ये लोग पूछ रहे हैं। MK स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग की चालें बिहार चुनाव में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हरकतों से जनता और ज्यादा जागरूक हो गई है। इसके साथ ही स्टालिन ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि DMK गठबंधन नहीं जीतेगा, उनकी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। अगर तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग ऐसी साजिश करेगा तो राज्य के पास उसका मुकाबला करने की ताकत है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पटना पहुंचे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव आयोग का SIR करने वाली है। बीजेपी का बिहार से पलायन होने वाला है। उन्होंने कहा कि अवध से हमने बीजेपी को हटाया, अब मगध से भी हटाएंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान बयान दिया कि वो वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं। बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार देश और बिहार से जो आवाज सुनाई दे रही है वो है इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। राहुल गांधी ने बिहार वोटर अधिकार यात्रा में बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता बेकाबू होकर उछल रहे हैं क्योंकि चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। हिंदुस्तान अब वोट चोरों को पहचान चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र की भी चोरी दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल को मिल रहे जन समर्थन को पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी नागरिक समझकर हिरासत में लिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने माना कि देश में अवैध घुसपैठ की समस्या है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल भाषा के आधार पर किसी को विदेशी मानना सही है। जस्टिस बागची ने साफ कहा कि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वास्तव में अधिकारी किसी खास भाषा बोलने वाले व्यक्ति को विदेशी मानकर कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा दी जाए। शिकायतकर्ता का नाम S विघ्नेश शिशिर है, जो बीजेपी के कर्नाटक विंग से जुड़े बताए जाते हैं। शिशिर ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले दर्ज करने और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने की वजह से उन्हें जान का खतरा है। आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह की खंडपीठ ने दिया। बता दें, शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं। जून 2024 में उन्होंने CBI में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और चुनाव लड़ते समय ये तथ्य छुपाया गया। यह शिकायत बाद में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। अपीलीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि सभी टैरिफ अब भी लागू हैं। अदालत का फैसला पक्षपाती है, लेकिन आखिर में अमेरिका जीतेगा। हालांकि फैसले से अमेरिका की विदेश नीति और ट्रंप की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यह फैसला ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को प्रभावित करेगा। अधिकतर देशों पर लगाए गए थे। 7-4 के फैसले में अमेरिका की फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने ट्रंप सरकार का यह तर्क खारिज कर दिया। ये टैरिफ आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए थे। अदालत ने ट्रंप के इस कदम को कानून के खिलाफ और अमान्य करार दिया है। यह फैसला 14 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। भारत सरकार ने तुर्की एयरलाइंस को लेकर 3 महीने पहले कही गई एक बात से यू-टर्न ले लिया है। सरकार ने तुर्की के साथ हवाई यात्रा संबंध तोड़ने की बात कही थी। अब लगभग 3 महीने बाद सरकार ने अपना रुख नरम कर दिया है।
अब भारतीय और तुर्की एयरलाइनों के बीच विमान लीज पर देने के समझौतों को मंजूरी मिल रही है। मोदी सरकार ने तुर्की के साथ संबंधों को लेकर सख्त रुख अपनाया था। इसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर थी। इस ऑपरेशन में पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत में जो ड्रोन भेजे थे उनमें से कई तुर्की से बने थे। खबर को ट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि तुर्की से संबंध सुधारने लगे हैं। बस ऐसी खबरें भीतर के पन्ने पर छप जाती हैं। जिन लोगों ने विरोध और बहिष्कार किया था उन्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम ये भी बता दीजिए कि इस दिवाली पर चीन की फुलझड़ियों का विरोध करना है या नहीं। कितनी दुकानों पर स्वदेशी को पोस्टर लगाए गए हैं। विदेशी सामानों का बहिष्कार कहां तक पहुंचा है। डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह की डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। इसमें खत, दस्तावेज और $100 तक की कीमत वाले गिफ्ट भी शामिल हैं। डाक विभाग ने पहले 22 अगस्त को कहा था कि 25 अगस्त से केवल खत, दस्तावेज और छोटे गिफ्ट भेजने की सुविधा रहेगी, लेकिन अब 29 अगस्त को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अमेरिका जाने वाली हर तरह की डाक सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं। कारण बताया गया है कि अभी अमेरिका तक डाक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है और रेगुलेटरी व्यवस्थाएं स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिलहाल भारत से अमेरिका डाक नहीं भेजी जा सकेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ नए व्यापारिक फैसले पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि ट्रंप का ये बड़ा ट्रेड अटैक सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, जिससे भारत अमेरिका से दूर होकर चीन के करीब जा सकता है। एक पॉडकास्ट में सुलिवन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अब दुनिया अमेरिका को एक बड़ा बाधक मानने लगी है। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका को भरोसेमंद नेता माना जाता था, लेकिन अब साथी देश इसे अविश्वसनीय मानने लगे हैं। कई जगह चीन की साख अमेरिका से ज्यादा हो गई है। सुलिवन का आरोप है कि अमेरिकी ब्रांड की छवि अब खराब हो चुकी है और कई देशों में लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध अब लंबे समय और रणनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, आपसी हित और संवेदनशीलता पर आधारित होंगे। पीएम मोदी वर्तमान में जापान की 2 दिन की यात्रा पर हैं और इसके बाद चीन के टियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। जापान न्यूज को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के स्थिर मित्रवत संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब उनसे चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के महत्व के बारे में पूछा गया तो पीएम मोदी ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर मैं यहां से टियानजिन जा रहा हूं। पिछले साल कजान में शी जिनपिंग से मेरी बैठक के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में स्थिर और सकारात्मक प्रगति हुई है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी और दुनिया के 2 सबसे बड़े देश होने के नाते स्थिर और मित्रवत संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन एक्सप्लोरर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को कहा कि उसकी रिफाइनिंग यूनिट्स रूसी तेल तब तक खरीदती रहेंगी जब तक ये सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। ओएनजीसी के चेयरमैन एके सिंह ने कहा कि अब तक रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम तब तक खरीदते रहेंगे जब तक सरकार कुछ और निर्णय नहीं लेती। ओएनजीसी की 2 यूनिट्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नियमित रूप से अपने रिफाइनरी के लिए रूसी तेल खरीदती रहती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूस की जंग को फंड करने में कर रहा है। नवारो ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इससे रूस को हार्ड करेंसी मिलती है जो यूक्रेन युद्ध में खर्च हो रही है। उन्होंने वॉशिंगटन द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ बढ़ाने का बचाव भी किया। नवारो के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत की तेल आयात में रूस का हिस्सा 1% से भी कम था, लेकिन आज ये 30% से ज्यादा यानी रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान देकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने में फेल रहे। महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा कि अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है और नागरिकों की शिकायतें बढ़ रही हैं तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत की सीमाएं 5 सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित की जाती हैं और ये सीधे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मौजूद होने के बावजूद घुसपैठ क्यों जारी है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
पार्टी ने इसे असभ्य और घृणास्पद बताया और पूछा कि क्या ये टीएमसी की आधिकारिक राय है। बीजेपी ने कृष्णनगर के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ के बाद फिर राहुल गांधी को जनता के बीच का फोटो पोस्ट किया और साथ ही लिखा है कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, हमें डरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। पूरा बिहार हमारे साथ है और एकजुट होकर कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने की कड़ी निंदा की। अमित शाह ने कहा कि जितना ज्यादा लोग पीएम मोदी को अपशब्द कहेंगे, गालियां कहेंगे, कमल उतना ही ऊंचा खिलेगा। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की इस तरह की भाषा उनके राजनीतिक जीवन के लिए नुकसानदेह साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कई बातें कही, लेकिन इस तरह की अपशब्द भाषा से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि अगर राजनीति को प्रदूषित किया जाएगा तो देश सुरक्षित कैसे रह सकता है। उन्होंने सभी विपक्षियों से माफी मांगने और सद्बुद्धि प्राप्त करने की अपील की। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आरकेबी न्यूज के साथ। मैं विजय प्रताप अब आपसे अनुमति चाहता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।